हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम इसी प्रकार की कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। तो आपको आंसर बताना है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है, ये तो दोस्तों आप टॉपिक देख के पता चल गया होगा आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों एक और नाम है, इसको एक और किसी नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आर्यों की सभ्यता, ऑप्शन बी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी है उत्तर वैदिक सभ्यता और ऑप्शन डी है यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी में और ऑप्शन डी है यहाँ पे 1935 ईस्वी में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी वो हुई थी 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए है यहाँ पे आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है दयाराम साहनी और ऑप्शन डी है एम एस वत्स। तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये इसी टाइप का ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों। फिफ्थ भी, हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो वर्डिंग थोड़ी क्वेश्चन की चेंज कर देता है। दयाराम साहनी आपको याद रखना है, जिसने हड़प्पा की खोज की थी, यही पहला व्यक्ति था हड़प्पा की खोज करने वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, हड़प्पा है जो किस नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, सरस्वती, रावी, सिंधु या फिर गंगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा है जो वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई आपको बताना है कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1933 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है 1922 ईस्वी में। आपको याद रखना है, हड़प्पा की दोस्तों 1921 में और मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में खोज हुई थी, या इसकी खुदाई हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी ने, ऑप्शन सी है सर जॉन मार्शल ने और ऑप्शन यहाँ पे डी है आर एस बिस्ट ने। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो हड़प्पा है उसकी खोज तो दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी, आर डी बनर्जी ने। तो ऑप्शन बी आर डी बनर्जी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। मृतकों का शहर किसे कहा जाता है। तो मृतकों का शहर किसे कहा जाता है, हड़प्पा को, बनावली को, मोहनजोदड़ो को या कालीबंगन को। तो हड़प्पा यहाँ पे दोस्तों मृतकों का जो शहर है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का शहर किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है। तो वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस देश में है, पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है सतलुज। तो दोस्तों, हड़प्पा तो हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, बनावली किस राज्य में है। तो आपको बताना है बनावली किस राज्य में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर दिल्ली। तो जो बनावली है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा स्थल हरियाणा में है, बनावली, मिताथल और राखीगढ़ी, ये तीनों हरियाणा में है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद प्रश्न नंबर 14, धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? धोलावीरा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, हरियाणा में, पाकिस्तान में या फिर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों जो धोलावीरा है वो गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, या फिर इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धोलावीरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जलाशय ये सिंपल बोले तो गुजरात आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ पे नहीं मिलते हैं? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी यहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तीनों में मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं मिलते, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, विशाल स्नानागार कहाँ पे स्थित है? विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला था? ऑप्शन ए है लोथल में, ऑप्शन बी बनावली में, ऑप्शन सी हड़प्पा में और ऑप्शन डी है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। तो आपको बताना है विशाल स्नानागार कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में मिला था। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा भवन है जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है? पहला है स्नानागार, दूसरा है विशाल गोदाम, तीसरा है अन्नागार, चौथा है पिरामिड। तो दोस्तों पहला स्नानागार, विशाल गोदाम और अनागार ये तीनों क्या है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, लेकिन पिरामिड हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों पिरामिड कौन सी सभ्यता से, कौन सी संस्कृति से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हड़प्पा संस्कृति से मिले मनकों में छेद वाले उपकरण मिले हैं। तो मनकों में छेद वाले उपकरण कहाँ पे मिले हैं? चहुंदड़ों में, लोथल में, धोलावीरा में या उपरोक्त सभी में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। मनकों में छेद वाले जो उपकरण है वो चहुंदड़ो, धोलावीरा, लोथल इन तीनों जगहों पर मिले हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 20, सिंधु घाटी के लोग हैं जो वो सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए है दक्षिण भारत से, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर से, ऑप्शन सी है मध्य भारत से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी के लोग दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे, ऑप्शन एक पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत का निशान कहाँ से मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत का निशान कहाँ पे मिला था? ऑप्शन ए है हड़प्पा में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कलिबंगन और ऑप्शन डी दोस्तों बनावली। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर आपका सही है। तो जुते हुए खेत कहाँ पे मिले थे? इनके अवशेष मिले थे कलिबंगन में या कालीबंगा भी इसको बोल देते हैं, तो ऑप्शन सी यानी ग वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस अनाज से अनभिज्ञ थे, यानी किस अनाज को वो नहीं जानते थे? गेहूं, जौ, दाल या चावल? तो गेहूं, जौ और चावल इन तीनों को तो वो जानते थे, लेकिन जो दाल है इसको नहीं जानते थे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हड़प्पा संस्कृति के लोग किस जानवर से अनभिज्ञ थे, यानी उसको नहीं जानते थे? तो गाय को भी जानते थे, कुत्ते को भी, सूअर को भी, लेकिन घोड़े को नहीं जानते थे, तो ऑप्शन ग, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पन संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे या किस धातु से अपरिचित थे? तो बात एक ही है, पहला यहाँ पे सोना, दूसरा है लोहा, तीसरा है चांदी और चौथा है तांबा। तो हड़प्पन संस्कृति के जो लोग थे वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सोना, चांदी और तांबा से वो परिचित थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 25, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो लोहा से अनभिज्ञ से यानी कि अपरिचित थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, इंद्र की, विष्णु की या फिर वरुण की? तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के लोग इन चारों में से मातृ देवी की पूजा करते थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पाई लोग पूजा करते थे। तो हड़प्पाई लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की अभी पढ़ा करते थे, वृक्षों की भी करते थे और पशुओं की भी, यानी उपरोक्त सभी की पूजा करते थे, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? प्रकृति की भी करते थे, मातृ देवी की भी और शिव की भी, लेकिन इंद्र देवता की पूजा वो नहीं करते थे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, जौ, चावल या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों भोजन गेहूं, जौ और चावल वहाँ का मुख्य भोजन था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे? तो किसका प्रयोग वो नहीं करते थे? तलवार, कुल्हाड़ी, हथौड़ा या तीर कमान। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं दोस्तों, वो तलवार का उपयोग नहीं करते थे, कुल्हाड़ी, हथौड़ा और तीर कमान का करते थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तलवार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? या फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सेम क्वेश्चन है, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है, आपको बस इसका मीनिंग समझना है। ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी है चहुंदड़ो से, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी से। तो आपको याद रखना है, कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी मध्य भारत, ऑप्शन सी खेतड़ी राजस्थान। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो, वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी राजस्थान। खेतड़ी एक जगह है जो कि राजस्थान में है, वहां से तांबा प्राप्त करते थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो सबसे ज्यादा मोहरें हैं वो कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी यहाँ पे कलिबंगन से। तो सबसे ज्यादा जो मोहरें हैं दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए है खरोष्टी, ऑप्शन बी है ब्रह्मी, ऑप्शन सी है चित्रमयी, ऑप्शन डी है पाली। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी? चित्रमयी थी। तो ऑप्शन डी सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा लिपि दोस्तों कैसे लिखी जाती थी? ऑप्शन ए है दाएं से बाएं, ऑप्शन बी है बाएं से दाएं, ऑप्शन सी है ऊपर से नीचे और ऑप्शन डी है दोस्तों नीचे से ऊपर। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, हड़प्पा जो लिपि है वो चित्रमयी थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? ये आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की, मतलब कि किस समकालीन सभ्यता का नाम है? यह हड़प्पा सभ्यता की कोई आपको समकालीन सभ्यता बतानी है, या ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किसकी समकालीन सभ्यता है? तो कोई सा भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया या सिंधु घाटी सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता वो भी कौन सी हो जाएगी? मेसोपोटामिया। यानी क्वेश्चन एक ही है, वर्डिंग अलग है, तो आपको सिर्फ इसका मीनिंग समझना है। मेसोपोटामिया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हड़प्पा संस्कृति, उसके पतन का मुख्य कारण क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बाढ़ें, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है सूखा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो हड़प्पा संस्कृति है दोस्तों, उसके पतन का मुख्य कारण यहाँ पे बाढ़ भी था, जलवायु परिवर्तन, सूखा, तीनों थे। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ये दोस्तों एक बुक का नाम है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इसका लेखक कौन है वो आपको बताना है। सबसे पहला है दोस्तों REMS व्हीलर, ऑप्शन बी है GF डेल्स, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल और ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों BB लाल। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इसके लेखक हैं दोस्तों जॉन मार्शल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको दोस्तों सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो भी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता है जो, उसमें किस फसल को, कौन सी फसल थी जो सबसे ज़्यादा मतलब कि उसकी उपज होती थी और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी? वो आपको कमेंट में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस उपज के लिए विश्व प्रसिद्ध थी, आपको कमेंट में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि 40 में से, यानी ये वाला क्वेश्चन भी मिला के 40 में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।